लेकिन कंपनी का खर्च कम हो रहा है तो फायदा किसका हुआ? फिर सवाल उठता है वो पैसा आएगा कहाँ से? जोमेटो और ब्लिंकिट के कस्टमर से और हम जैसे लोगों से। तो शायद सच ये है, ये कोई हिपोक्रेसी नहीं। एक सवाल है, सिर्फ एक, अगर डिलीवरी पार्टनर आज ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, तो क्या उसकी कमाई भी उतनी तेजी से बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ एक नंबरों का खेल है? 2 जनवरी 2026 को ब्लिंकिट और जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ट्वीट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर दिन के 10 घंटे काम करे तो करीब 26,500 रूपए महीना कमा सकता है, यानी लगभग 102 रूपए प्रति घंटा। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती है, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। अब जरा पिछले साल के शेयर होल्डर पर नजर डालते हैं। उसी कंपनी की रिपोर्ट में लिखा है, अगर एक राइडर दिन के 8 घंटे काम करे तो वो कमा सकता है 28,000 रूपए प्रति महीना, यानी करीब 134 रूपए प्रति घंटा। मतलब 2 घंटे कम काम फिर भी कमाई ज्यादा। अगर पहले कम घंटे में ज्यादा पैसे मिल रहे थे तो आज ज्यादा घंटे काम करके कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? अब सिर्फ काम नहीं, काम का प्रेशर भी देख लेते हैं। ये ब्लिंकिट वाले कहते हैं जी कोई दबाव ही नहीं है, हम तो कहते नहीं 10 मिनट में डिलीवर करो, वो तो स्टोर इतना पास है कि अपने आप हो जाती है। इन्होंने यूनिफॉर्म पे ही लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट। यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। रॉन्ग साइड मतलब? सर अगर रॉन्ग साइड नहीं लूंगा तो कस्टमर उल्टा बोलेगा। ठंड बढ़ती जा रही है, पैसे घटते जा रहे हैं। 3.4 किलोमीटर था ये हमारा। 28 मिनट में हमने डिलीवरी कंप्लीट कर ली। 51 रुपए दी। अब यहाँ गौतम नगर से जब तुम वापस जाओगे ब्लिंकिट के स्टोर पे, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कहीं आता है तो कंपनी देती है या वो तुम्हारी जेब से? वो हमारी जेब। वो तुम्हारी जेब से। 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था। फोटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। बोली थी कि ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा, तो वरना आपका इंसेंटिव कट जाएगा। कंपनी ना बैग तक का पैसा काटती है। टी शर्ट जो मिलती ना हमारे को, उस तक का पैसा कटता है हमारा। जामुद्दीन गए थे ऑर्डर देने, उनसे मारा भी था, फोन भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट की गई थी कि सर देखो कुछ तो करो। कंपनी ने फिर भी उसके ऑर्डर के पैसे काट लिए। सब 15 घंटे से कोई नीचे नहीं करेगा। आप अभी भी किसी की आईडी जाके चेक करोगे ना, सुबह के 7 बजे का सैलरी। अक्टूबर 2024 में ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर औसतन 6.5 ऑर्डर रोज डिलीवर करते थे और अक्टूबर 2025 में यही नंबर बढ़कर हो गया 9 ऑर्डर पर डे, यानी लगभग 15% ज्यादा काम। अब कंपनी का कॉस्ट देखते हैं। 2024 में एक ऑर्डर डिलीवर करने पर एवरेज कॉस्ट 60 रूपए। 2025 में वही कॉस्ट घटकर 54 रूपए हो गई। मतलब डिलीवरी पार्टनर ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का खर्च कम हो रहा है तो फायदा किसका हुआ? तो क्या डिलीवरी पार्टनर्स का प्रोटेस्ट जायज था? And New Year's Eve celebrations across India could hit a major roadblock tonight, as gig workers from food delivery to e-commerce platforms have called for a nationwide strike right on the busiest delivery day of the year. Delivery executives linked to Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Amazon and Flipkart are logging off apps, protesting falling pay, rising workload and zero job security. मेरे पीओ से देखे तो अगर दीपिंदर गोयल चाहे तो डिलीवरी पार्टनर्स की अर्निंग और डिमांड को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है वो पैसा आएगा कहाँ से? जोमेटो और ब्लिंकिट के कस्टमर से और हम जैसे लोगों से। अगर हम ज्यादा पैसे नहीं देंगे तो कंपनी बंद करेगी, लॉसेस होंगे, स्टॉक गिरेगा और उसका असर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम पर भी पड़ेगा। तो शायद सच ये है, ये कोई हिपोक्रेसी नहीं, ये एक बिजनेस ट्रेड ऑफ है। शायद डिलीवरी पार्टनर्स बनाम शेयर होल्डर्स की लड़ाई में प्रायोरिटी शेयर होल्डर को मिल रही है। पीआर करो, पॉडकास्ट करो, वायरल रहो, बस स्टॉक नहीं गिरना चाहिए। लेकिन आपका पीओवी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।